कहते हैं दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। चलिए दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 3। इससे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का 3 या 4 वीडियो जो है पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट जाने हैं और पहला और दूसरा वीडियो जो होगा जिसमें हम लोग एक में रेट निकालना और दूसरा में जो है मूलधन निकालना सीख चुके हैं। आज भी हम लोग मूलधन ही निकालना सीखेंगे, लेकिन उसका पैटर्न जो है थोड़ा अलग होगा। क्या पैटर्न होगा उस पर पहले चर्चा करते हैं। इसमें यह होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2 वर्ष का दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि मूलधन क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर साइड में दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा साइड में। क्वेश्चन ये है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यानी कि कहा गया क्वेश्चन ये कि किसी धनराशि पर, यानी कि प्रिंसिपल आपको जो है नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता हुआ है, लेकिन इतना दिया हुआ है कि आपको जो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 282.15 रुपया, 282.15 रुपया दिया हुआ है और 2 वर्ष का ही आपको साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 270 रुपया, 270 रुपया दिया हुआ है। तो आपसे कहा गया है क्या कि आप जो है मूलधन निकालिए। मूलधन, और यानी कि मूलधन नहीं कह रहा है आपसे, केवल दर पूछा है। क्या पूछा है आपसे? रेट पूछा है। तो चलिए अब क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 282.15 रुपया है और साधारण ब्याज कितना है? 270 रुपया है। तो आपको जो है रेट बताना है। तो पहले वीडियो में हम लोग ये जान चुके हैं कि प्रत्येक वर्ष का जितना भी दर अगर साधारण ब्याज पर होता है तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है? समान होता है। जबकि पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। 3 बात हम बताए थे कि पहला जो है वर्ष, यानी कि हर एक वर्ष का क्या होता है? साधारण ब्याज जो है समान होता है। पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर सभी वर्ष का बात किया जाए तो सभी वर्ष का अलग अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पहला वर्ष का अलग होगा, दूसरा वर्ष का अलग होगा, तीसरा वर्ष का अलग होगा। लेकिन साधारण ब्याज अगर आप 3 वर्ष के लिए लगाते हैं तो हर एक वर्ष आपको समान रूप से साधारण ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब ये, अगर आप 3 वर्ष के लिए लगाते हैं तो 3 वर्ष आपको साधारण ब्याज जो है, अगर 100 रुपया पहला वर्ष मिला तो दूसरा वर्ष भी 100 रुपया मिलेगा और तीसरा वर्ष भी 100 रुपया मिलेगा। तो इसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन का जो हम लोग रेट निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम ट्री मेथड में, अगर आप लोग को थोड़ा याद हो तो यहाँ अगर हम प्रिंसिपल को रखते थे तो यहाँ पर क्या लिखते थे? 2 वर्ष का है तो यहाँ लिखते थे साधारण ब्याज। पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जो है जल्दबाजी में हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो दिया हुआ है 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 270 रुपया है। 2 वर्ष का कितना है ये? 270 रुपया। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 रुपया, और हम जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पहला वर्ष इसका आधा रहा होगा 135 रुपया और दूसरा वर्ष भी कितना रहा होगा? 135 रुपया। साधारण ब्याज क्योंकि प्रत्येक वर्ष का समान हो रहता है, तो वो बोला क्या? 2 वर्ष का साधारण ब्याज है कितना रुपया? 270 रुपया। तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि एक वर्ष का 135 रुपया और एक वर्ष का 135 रुपया, तब ना जाकर के दो वर्ष में जो है हो गया कितना रुपया? 270 रुपया। लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 282.15 रुपया है। तो जब ये 270 हो जा रहा है तो यहाँ से अगर आप इसका डिफरेंस निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 2, 8 में 7 गया 1, 12.15 रुपया। आखिर जो है ये बढ़ा क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, इसीलिए 12.15 रुपया क्या हो गया? बढ़ गया। तो 135 रुपया यहाँ पहला वर्ष और 135 रुपया यहाँ दूसरा वर्ष। तो ये 12.15 रुपया कहाँ से आया होगा? तो यही दूसरा वर्ष में ये 12.15 रुपया क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा, इसीलिए ये इतना रुपया हो गया। अब जो है आपको रेट निकालना है। तो देखिए रेट कैसे निकाल लेंगे। पहला काम ये था कि दोनों चक्रवृद्धि ब्याज को आधा आधा भाग में बांट दिए और जो यहाँ से एक्स्ट्रा आया वही इस पर जो है रेट लग के आया होगा। तो अगर प्रतिशत रेट आपसे पूछा जाए तो ये 12.15 रुपया का रेट लगा है। कितना का लगा? 12.15 रुपया का रेट लगा। किस पर ये रेट लगा है? तो 135 पर ही तो ये इतना लगा है, तो 135 पर लगा है और रेट निकालने रहे हैं तो 100 से गुना होगा प्रतिशत में बदलने के लिए। अब यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 100 आएगा। और अगर यहाँ 100 आ गया तो इस 100 से 100 तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब अगर इसको काटेंगे तो 15 से अगर आप काटिएगा इसको तो हो जाएगा 15 नम्मा 135 और ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और 15 एकम 15, यानी कि फिर 9 से काटिएगा तो 9 नम्मा 81।
यानी कि 9% इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये था कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपया है और उसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी दिया हुआ था 270 रुपया है, तो वह क्या रेट रहा होगा, यानी कि दर रहा होगा, तो ये सब हुआ होगा। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, ये साधारण ब्याज समान होता है। तो 270 अगर 2 वर्ष का था और प्रत्येक वर्ष का समान होता है, तो पहला वर्ष का 135 और दूसरा वर्ष का 135। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो उससे ज्यादा होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। और ये ब्याज जो है कितना रहा होगा, 12.15 रुपया बढ़ करके रहा होगा। ये किस पर आया होगा, तो 135 पर ही तो ये इतना बढ़ करके आया होगा। तो अगर प्रतिशत रेट निकालना है तो 12.15 का रेट लगा होगा, यानी कि इतना रुपया ज्यादा मिला। और ये किस पर मिला, 135 पर मिला, तो बट्टा में 135 और गुना में 100। फिर अगर आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो आपका जो है आंसर जो आ जाएगा 9% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। चलिए दोस्तों तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। क्या बोला गया कि किसी धन पर, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 40.80 रुपया है और उसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया है, 40 रुपया है। तो आपको जो है दर निकालना है। चलिए कुछ नहीं करेंगे, बस वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ जो है प्रिंसिपल रहा होगा और कह रहा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 40 रुपया। तो हम जानते हैं प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है, और 2 वर्ष का अगर 40 रुपया साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष का आप कहेंगे 20 रुपया होगा, और 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 20। 2 वर्ष का भी 20 होगा, पहला वर्ष का 20 और दूसरा वर्ष का भी 20। लेकिन यहाँ अगर आप देखिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर यहाँ से देखिएगा तो 40.80 रुपया और यहाँ 40 रुपया, 0.80 रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है। ये 0.80 रुपया का बढ़ोतरी इसलिए हो रहा है क्योंकि यह चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ये 0.80 रुपया यह साधारण ब्याज पर लगा होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इस 20 रुपया पर भी लगा होगा, इसीलिए ये 0.80 रुपया क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। तो अब जो है आपसे पूछ रहा है दर निकालने के लिए, तो प्रतिशत रेट आप निकालिए, कितना का बढ़ोतरी हुआ, 0.80 का बढ़ोतरी हुआ। ये बढ़ोतरी किस पर हुआ, इस 20 पर हुआ, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना भी तो करना है। अब काटते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ हटाएंगे दशमलव तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 से 100 कटेगा, और यहाँ 20 चौक 80, यानी कि 4% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का इतना रहेगा और 2 साल का साधारण ब्याज दिया रहे तो आप रेट निकालना सीख चुके हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। चलिए दोस्तों तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 वर्ष का किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 660 रुपया, और उसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 696.30 रुपया। तो आपको जो है दर पूछा है। यहाँ साधारण ब्याज जो है आपको दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 696, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 660 रुपया। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है। यहाँ जो है प्रिंसिपल रहा होगा, इतना तो हम जब जान चुके हैं कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 वर्ष का आप देख रहे हैं 660 रुपया है, 2 वर्ष का 660 रुपया है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो 1 वर्ष का इसका आधा हो जाएगा 330 रुपया, और दूसरा वर्ष का भी 330 होगा, तब तो दोनों मिलाकर के 660 होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। अब जो है यहाँ पर देखते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, 36.30 रुपया का डिफरेंस है। 36.30 रुपया ज्यादा है चक्रवृद्धि ब्याज किससे, साधारण ब्याज से। ये ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो किस पर लगा होगा, दूसरा वर्ष का अगर है, ये 2 वर्ष का है तो इसी पर तो लग करके ये 36.30 रुपया जो है एक्स्ट्रा होगा। ये ट्री मेथड में हम बता चुके थे सेकंड क्लास में। अगर आप लोगों ने देखे तो जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। तो ये 36.30 रुपया कहाँ से आया होगा, ये इसी पर तो ब्याज आया होगा। तो हमको प्रतिशत रेट ही तो पूछा है, कितना बढ़ गया, 36.30 बढ़ गया, किस पर बढ़ गया, 330 पर बढ़ गया, तो 100 पर कितना होगा। अब जो है यहाँ से अगर ये दशमलव हटाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर 100 लिखेंगे, और इस 100 से 100 को काटेंगे। ये 0 से 0 कटेगा, 11 से आप काटिएगा तो 11 3 का 33,
और 11 त्रिक 33 3 और 11 त्रिक 33 3, यानी कि इस तरह से ये कट गया। अब 3 से 33 को काटिएगा तो हो जाएगा 11, यानी कि प्रतिशत रेट जो रहा होगा 11% रहा होगा। तब 2 साल का साधारण ब्याज 660 रुपया और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 रुपया हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिया जा रहा है होमवर्क के लिए। अगर आप ये टाइप सीख गए हैं, टाइप तीसरा, तो आप इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम नेक्स्ट वीडियो में। टाइप 4 में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए रखते हैं आज यहीं तक।